नमस्कार। आज हम ई टाइम्स में आई फिल्म सरजमी की समीक्षा पर बात करेंगे। धवल रॉय ने ये रिव्यू लिखा है। हाँ, और रिव्यू पढ़कर ऐसा लगता है कि फिल्म में दम तो था। मतलब एक अच्छी इमोशनल थ्रिलर बन सकती थी। बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि समीक्षक को क्या कमी लगी। सही। हमारा मकसद यही देखना है कि एक अच्छी कहानी की संभावना, बढ़िया लोकेशन, जाने पहचाने चेहरे, इन सब के बावजूद फिल्म असरदार क्यों नहीं बन पाई। तो फिल्म के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। ये हिंदी ड्रामा, थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनर की है। ड्यूरेशन है 2 घंटे 17 मिनट। और स्टारकास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल और इब्राहिम अली खान हैं। हाँ, इब्राहिम का डेब्यू है ये। और डायरेक्ट किया है कायोज ईरानी ने। कहानी कश्मीर में सेट है, आतंकवाद के बैकड्रॉप पर। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है कर्नल विजय मेनन से। पृथ्वीराज निभा रही ये रोल। वो एक खतरनाक आतंकवादी हैं, मोहसिन। उसके खिलाफ एक ऑपरेशन में लगे हैं। और यही मतलब ऑपरेशन के दौरान ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, उनका बेटा हरमन, जिसे इब्राहिम ने प्ले किया है, वो किडनैप हो जाता है। अच्छा, और आतंकवादी फिरौती मांगते होंगे। हाँ, वो अपने पकड़े गए साथियों के बदले हरमन को छोड़ने की शर्त रखते हैं। ओह, तो कर्नल के लिए मुश्किल फैसला। बहुत ज्यादा। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ देश। वो देश को चुनते हैं, आतंकवादियों की मांग ठुकरा देते हैं। और फिर बेटे का क्या होता है? दुखद अंत। मान लिया जाता है कि हरमन मारा गया है। ये घटना विजय और उनकी पत्नी मेहर यानी काजोल दोनों की जिंदगी बदल देती है। काफी भारी शुरुआत है। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। 8 साल बाद। 8 साल? हाँ, क्या होता है? कुछ बंदूकों को छुड़ाया जाता है और उन्हीं के साथ हरमन भी मिलता है। जिंदा? अरे वाह! तो वो घर लौटता है? हाँ, वो घर लौटता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। मतलब पहले वो थोड़ा डरा समा, हंसलाने वाला लड़का था। अब जो लौटा है वो एकदम कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अच्छा, तो यहीं से शक शुरू होता है। बिल्कुल। कर्नल विजय के मन में ये सवाल उठता है, क्या ये सच में मेरा बेटा है या ये दुश्मन की कोई चाल है, कोई बड़ी साजिश। ये तो क्लासिक थ्रिलर वाला सेटअप है। और माँ बाप के बीच भी तनाव आता होगा इस बात पर। हाँ, जाहिर है। मेहर यानी माँ उसे बेटा मान लेती है, लेकिन विजय का शक गहराता जाता है। फौजी दिमाग है, वो खतरे को भांप रहा है। तो ये जो टेंशन है पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, क्या फिल्म इसे ठीक से दिखा पाई? समीक्षक क्या कहते हैं? देखिए, यहीं पर समीक्षक धवल रॉय को लगता है कि फिल्म चूक गई। उनका कहना है कि कहानी और स्क्रीन प्ले जो सौमिल शुक्ला और अरुण सिंह ने लिखा है वो थोड़ा घिसा पिटा सा लगता है। अच्छा, और डायरेक्शन कायोज ईरानी का? डायरेक्शन भी उस टेंशन को, उस इमोशन को उभार नहीं पाया है, ऐसा रिव्यू कहता है। देशभक्ति, माँ बाप का प्यार, जो मुख्य संघर्ष है, वो सब ऊपर ऊपर से ही दिखता है, गहराई नहीं आ पाती। तो मतलब रफ्तार भले ही ठीक हो, लेकिन वो जो पकड़ होती है ना दर्शकों को बांधे रखने वाली, वो नहीं बन पाई। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षक ने खास तौर पर पिता पुत्र के रिश्ते की जो जटिलताएं हो सकती थी उन्हें ठीक से न दिखाने की बात कही है। जैसे एक पिता जो शायद अपने बेटे को कमजोर समझता था, और एक बेटा जो 8 साल कैद में ये सोचकर रहा कि उसे उसके पिता ने मरने के लिए छोड़ दिया। इनके बीच का जो गुस्सा, जो कड़वाहट, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होने चाहिए थे, वो ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ। बिल्कुल। रिव्यू के मुताबिक उन्हें बस सतही तौर पर दिखाया गया है। ये तो वाकई में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। और विजय मेहर के रिश्ते पर क्या असर पड़ा वो भी ठीक से नहीं दिखाया। समीक्षा तो यही कहती है कि उसे भी गहराई से नहीं छुआ गया। यहाँ तक कि जो मुख्य विलन है मोहसिन, उसकी पहचान का जो खुलासा होता है आखिर में, हाँ। वो भी बड़ा बनावटी और अविश्वसनीय सा लगता है, जैसे बस कहानी खत्म करने के लिए कर दिया हो। तो कहानी और डायरेक्शन में कमी नजर आई? यस। एक्टिंग के बारे में क्या राय है? एक्टिंग में पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफ है। वो अपने किरदार में उस द्वंद्व में जमे हैं। और काजोल? काजोल ने भी माँ का दर्द और भावनाएं अच्छे से पेश की हैं, उनका अनुभव दिखता है। और इब्राहिम अली खान, पहला मौका था उनका। देखिए, उनमें टैलेंट तो नजर आता है। कुछ सीन्स में, खासकर जहाँ किरदार थोड़ा वल्नरेबल है या गुस्से में है, वहाँ वो अच्छे लगे हैं। पर समीक्षा का मानना है कि उनका किरदार पूरी तरह से लिखा नहीं गया, डेवलप नहीं हुआ, इसलिए उनका असर उतना नहीं पड़ पाया जितना पड़ सकता था। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल फैसला क्या है समीक्षक का? रेटिंग वगैरह? रेटिंग दी है 3.5 में से 2.5 स्टार। अच्छा, यानी एवरेज। हाँ, इसे एक चूका हुआ अवसर और औसत दर्जे की फिल्म कहा गया है। रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये कोई खास छाप नहीं छोड़ती और आसानी से छोड़ी जा सकती है।
तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प आइडिया था। काबिल लोग भी थे, लेकिन कहानी कहने के तरीके में, खासकर इमोशनल गहराई लाने में, फिल्म पीछे रह गई। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक बढ़िया थ्रिलर का सेटअप और इमोशनल कोर होते हुए भी अगर कहानी कहने में वो पकड़ ना हो तो पूरी बात ही फीकी पड़ जाती है। हाँ, ये सवाल तो उठता है, क्या कभी-कभी थ्रिलर बनाने के चक्कर में जो किरदारों की अंदरूनी कहानी होती है, जो मानवीय भावनाएं होती हैं, वो कहीं पीछे छूट जाती हैं? ये दर्शकों के लिए सोचने का एक दिलचस्प पॉइंट हो सकता है।